चलिए एक बार फिर से यहाँ पर हम रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी जीडी की तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर कवर करवाई जा रही है, जिसमें आपको पता है जीडी की जीके की वीडियोस की बात करेंगे वो भी आ रही है, साथ साथ रीजनिंग की वीडियोस भी आपके लिए आती जा रही हैं। आप पुरानी कोई भी रीजनिंग की वीडियो देखना चाहते हो या फिर जीके की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। फिलहाल आज के जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्लासिफिकेशन वाला ये टॉपिक। इस टॉपिक की बात करेंगे। अगर 2019 से लेके अगर मैं बात करूं 2021 के सभी सेट्स की बात करूं, 2019 के सेट की बात करूं, एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलेगा। किसी किसी सेट में दो दो क्वेश्चन भी देखने को मिले। 2019 के कुछ सेट तो इवन ऐसे हैं जहां पर एक ही सेट में तीन तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं। 2019 में हर एक सेट में तकरीबन दो क्वेश्चन तो इससे आते ही थे। 2021 में एक एक क्वेश्चन तो यहाँ से आया ही है। इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दूंगा, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाए पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बस आपने एक ही काम करना है, डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना है, और दूसरा काम वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करते जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, अभी हम ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शंस दिए होते हैं, क्वेश्चन को इसी तरह से मॉडिफाई करा होता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा, वहां पे लिखा होगा चूज दी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको सिलेक्ट करना होगा और ऑप्शंस दिए होंगे। तो क्वेश्चन समझ आ गया किस तरह का बनता है। आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, उन चार में से कोई एक अलग होगा, वो अलग कौन सा होता है आपको वही पहचानना होता है और वही आपका आंसर भी होता है। इसमें कई तरह की कैटेगरीज होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लेटर कैटेगरी की बात करेंगे तो उसका क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ, अगर आपको आता होगा ट्राई करना। जैसे फर्स्ट पार्ट उसका लिखा होगा RUX, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए ये है। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है CF और I, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिया हुआ है वो आपको बोला हुआ है B, D और G। इसी तरीके से जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये है F। उसके बाद J है शायद से, या L है, इस तरह से कुछ है। हम एक बार चेक करते हैं इसमें से ऑड कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक तो सामने देखना है, कई बार सामने देख के ही पता लग जाता है। अगर आपको नहीं गैस हो पा रहा है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नंबरिंग लिख सकते हो। जैसे अगर हम बात करेंगे, R हमें पता है 18th नंबर पर आता है, U 21 नंबर पर आता है, X 24 नंबर पर आता है। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 18 में 3 ऐड के 21, 21 में 3 ऐड के 24। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे C 3rd नंबर पर आता है, F 6th नंबर पर आता है, I 9th नंबर पर आता है। 3 में 3 ऐड करोगे 6, 6 में 3 ऐड करोगे 9। तो यहाँ पे भी 3 3 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे भी 3 3 ऐड कर रहे थे, मतलब ये दोनों तो सेम ही है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, बी आता है सेकंड नंबर पे, डी आता है फोर्थ नंबर पे, जी आता है सेवंथ नंबर पे। यहाँ पे तो 3 ऐड किया जा रहा है, बट यहाँ पे 3 ऐड नहीं हो रहा। आगे भी चेक कर लेते हैं। एफ आता है सिक्स नंबर पे, अच्छा यहाँ पे आई था, ये मैं मिस्टेक कर चुका हूँ क्वेश्चन लिखने में, यहाँ पे आई था। आई आता है नाइन्थ नंबर पे, एल आता है 12th नंबर पे। तो हर जगह 3 यहाँ पर ऐड हुआ देखने को मिल रहा है। तो सब जगह सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था, सिर्फ इस ऑप्शन में पैटर्न वो फॉलो नहीं हो रहा था, तो हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाता, ये ऑड वन था हमारे लिए। तो कंसेप्ट समझ आएगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑड जो होगा वो आपको पहचानना होगा। जैसे आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना आपको स्क्रीन में बिल्कुल दिख भी रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लेटर वाली कैटेगरी आ जाती है। एक आती है नंबर वाली कैटेगरी। नंबर क्लासिफिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन होंगे, जैसे पहला ऑप्शन में आपको लिखता हूँ, वहां पर लिखा होगा 512, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आपके लिखा होगा वहां पर 144। आपको पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर ऑड वाला है। थर्ड ऑप्शन में लिखा होगा आपके सामने 100। और अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूंगा, वहां पर लिखा होगा कितना, वहां पर लिखा होगा 25। अब आपको पहचानना है कि इन चारों में से ऑड कौन सा वाला है। अब आपको क्या लग रहा है, अगर इन नंबर को देखा जाए ध्यान से तो इतना पता लग रहा है, ये एक तरह से क्या है, 5 का स्क्वायर है। इसकी बात करूंगा, ये क्या है, 10 का स्क्वायर है। ये क्या है, 12 का स्क्वायर है।
और अगर इसकी बात करूँ, ये भी जाना पहचाना है, ये 8 का क्यूब है। मतलब यहाँ पर सभी स्क्वायर देखने को मिल रहे थे, ये अकेला नंबर दिख रहा जो किसी न किसी का क्यूब था, स्क्वायर नहीं था। इसका मतलब ये अलग था, हमें वही तो पहचानना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिया, किसी तरह का आपको डाउट यहाँ पर भी नहीं हो रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं वहां पे कैसे कवर करना है। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मिक्स सीरीज है, मतलब ये ना ही अल्फाबेट है, एक कम्बिनेशन है अल्फाबेट का और नंबर का कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे T14 लिखा हुआ है, आगे चलते हैं T18 लिखा हुआ है, मतलब पहला ऑप्शन ये था। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ये था, सेकंड वाला ऑप्शन ये था। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, वहां पर लिखा होता T12, और फोर्थ की अगर हम बात करेंगे, वहां पर लिखा था T21। अब इनमें से ऑड कौन सा आपको देखने को मिल रहा है? अल्फाबेट भी लिखा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है अल्फा न्यूमेरिक वाली सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के इन चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑड देखने को मिल रहा है, आपको वही बताना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी ऑप्शन में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? टी लेटर जो है वो सब जगह कॉमन देखने को मिल रहा है, तो वहां से तो हम बता नहीं सकते, हमें नंबर्स की तरफ ध्यान देना होगा। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 18, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 21 है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। ये अकेला ऐसा है जो 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हमारा करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है किस तरह से करना है। अभी यहाँ पर ये भी हो सकता था कि वहां पर आपको ऑप्शंस पता नहीं किस तरह से दिए जाएंगे, तो हो सकता था कि T21 भी होता, क्योंकि ये सभी इवन नंबर है और ये ऑड नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो वो ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आगे हमारे पास नंबर वाली कैटेगरी, ये हमारे पास आ गई कौन सी कैटेगरी? ये आगे हमारे पास वर्ड वाली कैटेगरी, ये हमारे पास आ जाएगी अल्फा न्यूमेरिक वाली कैटेगरी। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो हमारे पास आती है वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड्स वाली क्लासिफिकेशन। वहां पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और वर्ड क्लासिफिकेशन ऐसी कैटेगरी है जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो। मिस्टेक इन द सेंस की मतलब यहाँ पर आपके एक तो कॉमन सेंस तो हर जगह काम आ ही रही है, यहाँ पर आपकी नॉलेज भी काम आती है, आपको कितना पता है चीजों के बारे में, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, जीके भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को कवर करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है, कुछ कॉमन सेंस से भी चल जाता है काम। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए चार। फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है वुड, सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, वहां पे बोला हुआ है स्टोन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे, वहां पर बोला हुआ है ट्री, और फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे, वहां पर बोला हुआ है इंजन। अब मुझे बताओ इन चारों में से अलग कौन सा देखने को मिल रहा है, वुड, स्टोन, ट्री या फिर इंजन? तो अगर ध्यान दिया जाए, ये नेचुरल है, ये भी चीज नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो अलग क्या था? मैन मेड चीज अलग थी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए, चलो मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर करवाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है LOR, मतलब ऑप्शन नंबर ए है आपके पास LOR। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, वो है आपके पास JMP, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की हम बात करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है GJM। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है, ये यू या वी है वो चेक कर लेंगे, एक्स और आगे जेड लगाया हुआ है, ठीक है। इसको चेक करते हैं इसमें अलग क्या है। अगर हम ध्यान से पैटर्न को देखेंगे, तो अगर आपको देखने में कुछ पता लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, पे पैटर्न लगाएंगे। L12 नंबर पे आता है, O15 नंबर पे, R18 नंबर पे। क्या पैटर्न चल रहा है? 12 में 3 ऐड किए 15, 15 में 3 ऐड किए, मतलब +3 वाला पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 10th नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, यहाँ पर भी +3 वाला पैटर्न चल रहा है। ये 7th नंबर पे आता है, 10th नंबर पे, 13 नंबर पे, +3 वाला पैटर्न चल रहा है। U21 नंबर पे आता है, X24 नंबर पे आता है, Z26 नंबर पे आता है, +3 तो किया, लास्ट में +2 कर दिया। इसका मतलब ये वाला पैटर्न अलग था, हमें वही पहचानना था। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे वहां पर कहा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में कहा हुआ है रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर ए में आपको बोल दिया रेक्टेंगल,
ऑप्शन नंबर बी में आपको बोल दिया ट्राइंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, वहां पर आपको बोल दिया स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, वहां पे आपको बोल दिया सर्कल। अब आपको बताना था इन चारों में से अलग कौन सा है, वो पहचानना है। रेक्टेंगल की बात कर लो, ट्राइंगल की बात कर लो, स्क्वायर की बात कर लो, तीनों फिगर्स की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात कर लो, चाहे आप स्क्वायर स्क्वायर की बात कर लो, है ना, चाहे आप ट्राइंगल की बात करो, तीनों फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती हैं। लेकिन सर्कल में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अलग हो जाएगा, आपको वही तो पहचानना था। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, ये क्वेश्चन में अपने आराम से कर लिया। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा ना, वो सभी वो क्वेश्चन है जो कि आपके इस एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब 2021 लेटेस्ट एग्जाम कौन से हुए, 2021 वाले और 2019 वाले, सारे के सारे क्वेश्चन जब आपके सामने वो वाले लेकर आऊंगा, ठीक है। आप देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन रहे थे। मैं डायरेक्ट आपके सामने ऑप्शंस लिखता जाऊंगा, ठीक है। जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ, अगर मैं आपको सामने लेके चलूंगा, उसका ऑप्शन नंबर ए जो था, वहां पर लिखा हुआ था ए, ई और यू। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था ए, फिर ई और फिर आई। ऑप्शन नंबर सी की बात करूंगा, वहां पर लिखा होता आई, फिर ओ और फिर यू। और फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, वहां पे लिखा होता जेड, डी और के। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको वो बताना था। तो जरूरी नहीं कि आप हर बार लेटर्स को देखे तो उनकी कोडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, नंबरिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। लेकिन इस अगर कंसेप्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो आप यहाँ पर देखोगे, ये ए, ई और यू ये क्या है, वॉवल्स हैं। ए, ई, आई ये भी वॉवल है, ये भी सारे वॉवल्स हैं। लेकिन ये जो सेट है वो वॉवल्स का सेट है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑड कौन सा हो गया, ये आपके सामने ऑड हो जाएगा, वही तो आपको पहचानना था। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन जो आपको सामने आएगा वो नंबरिंग करना स्टार्ट कर दोगे, कभी कभी वॉवल वाले कंसेप्ट आपको वहां पर लगा देना है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वहां पे ऑप्शन नंबर ए में था डिटेक्ट। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, वहां पर लिखा था परसीव, है ना। ऑप्शन नंबर अगर मैं सी की तरफ चल जाऊंगा, वहां पर लिखा होता इग्नोरेंस। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूंगा, वहां पे लिखा था इग्नोरेंस। और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूंगा, वहां पर लिखा होता ऑब्जर्व। तो इन चारों में से अलग कौन सा था, आपको वो पहचानना था। डिटेक्ट की बात करो, परसीव की बात करो, ऑब्जर्व की बात करो, सभी एक तरीके के वर्ड है, मतलब सिनोनिम्स हैं। इग्नोरेंस जो है वो अलग चीज है, आपको अलग ही तो बताना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी तरह के डाउट आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और देखते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, और भी क्वेश्चंस हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा होता है एफ, जी और एच, ये लिखा हुआ है। आपने खुद भी ट्राई करना है साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है ए, फिर ई और फिर आई लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, वहां पर लिखा है आई, ओ और फिर यू लिखा हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, वहां पे ओ, यू और फिर ए लिखा हुआ है। तो आपको बताना है इनमें अलग कौन सा हो जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन में दो बार लिख दिया क्या? हाँ देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ए, ई, आई लिखा हुआ है, आई, ओ, यू लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग किया, वर्ड्स को आगे पीछे लिखा हुआ है। वॉवल्स का सेट है, वॉवल्स का सेट, ये भी उन्हीं का सेट है। ये अलग है, कॉन्सोनेंट का सेट है, तो हमको अलग ही तो बताना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे चलते और देखते एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा होता 68, बी में लिखा होता 72, सी में लिखा हुआ था 48, डी में लिखा होता 96। अब इनमें से अलग कौन सा है इन सभी में से, अब आपको ये भी बताना था। अब अगर देखो यहाँ पे एग्जाम में आपको डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, इस तरह के कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व करे हुए हैं, उस हिसाब से पहचान लेते हैं हाँ यहाँ पे ये लो पैटर्न लग सकते हैं। यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, देखो ये जो नंबर है किससे डिवाइड होता है, ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, लेकिन ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑड हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर भी पहचान सकते थे। कुछ और भी क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करते हैं।
और बाकी बताना चाहूँगा आपको एसएससी जीडी का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर भी चल रहा है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में टॉप में मिल जाएगा पिन करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एसएससी जीडी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर रीजनिंग की और भी कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ पर मैथ भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आपके वीकली टेस्ट भी वहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको फास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। अभी शायद से हमने 68 72 वाला किया था ना। ए क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था RSU। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, वहां पे लिखा हुआ है YAC। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, वहां पे लिखा हुआ है LNP। और अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूंगा तो वहां पर लिखा हुआ है C, फिर E और फिर G, ये लिखा हुआ है। तो आपको बताना था इनमें से ऑड कौन सा हो जाएगा, आपको वो बताना था। अब अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, देखो RSU, R 18 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है। मतलब पहले एक का ऐड किया हुआ है, फिर दो ऐड किया हुआ है। Y 25 नंबर पे आता है, A जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, C जो है थर्ड नंबर पे आता है। 25 से एक कैसे जा सकते हैं, मतलब 25 के बाद 26 और फिर एक, मतलब यहाँ पे दो का इंक्रीज किया हुआ है, यहाँ पे भी दो का इंक्रीमेंट किया हुआ है। यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट था, फिर दो का इंक्रीमेंट था। अभी दो से हम पता नहीं लगा सकते, आगे चलते हैं। L 12th नंबर पे आता है, N 14th नंबर पे, P 16 नंबर पे, मतलब दो दो का इंक्रीमेंट करा जा रहा है। और आगे चलते हैं, C थर्ड नंबर पे, E 5th नंबर पे, G 7th नंबर पे दो दो का इंक्रीमेंट करा जा रहा है। हर जगह दो दो का इंक्रीमेंट करा जा रहा था, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में वैसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ऑड हो जाएगा, हमें वही तो पहचानना था। आगे चलते हैं, जैसे और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, तो जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था आपके, ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ था स्कार्फ, ऑप्शन नंबर बी में आपको बोला हुआ था स्वेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपको बोला हुआ था सनग्लास, और ऑप्शन नंबर डी में आपको बोला हुआ था ग्लव्स। इन चारों में से अलग क्या हो जाएगा, आपको वो बताना था। देखो स्कार्फ, स्वेटर या ग्लव्स की बात करेंगे, सारे क्या हैं, ये सभी विंटर वेयर है ना, सर्दियों में पहनने वाली चीजें। सन ग्लासेस का ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ऑड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पैटर्न समझ आ जाओगे। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप हमें फॉलो कर सकते हो, किसी भी तरह की क्वेरी होगी वहाँ पे भी पूछ सकते हो। फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। जो हमारी वेबसाइट है वो है jklatestinfo.com के नाम से। वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे फ्री के। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे जाना है, वहां पर एसएससी का सेक्शन ढूंढना है, मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो। एमसीक्यू वाला सेक्शन मिलता है, वहां पे एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। तो वहां पे जाकर तैयारी को और एनहांस कर सकते हो। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ, जहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको कहा गया था एच और फिर ए, फिर ए। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करी जाए, वहां पे लिखा हुआ था यू, फिर एच और फिर एच। ऑप्शन नंबर सी की बात करी जाए, वहां पर लिखा हुआ था ओ, फिर एफ और एफ। और ऑप्शन नंबर डी की बात करी जाए, वहां पे लिखा हुआ था आई, फिर एक्स और फिर एक्स। इनमें अलग है, आपको वो बताना। देखो नंबर यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट, यहाँ पे भी रिपीट, यहाँ पे भी रिपीट, बट इनके साथ यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वॉवल, वॉवल, वॉवल। बट यहाँ पे कॉन्सोनेंट यूज हुआ, इसका मतलब ये ऑड हो जाएगा। हमें वही तो पहचानना था, तो हमने पहचान लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यू क्यू एन। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था जी सी वाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जे एफ बी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ओ के और जी। आपको बताना था ऑड कौन सा हो जाएगा। ये 21 नंबर पे आता है, ये 17 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। 14 में तीन ऐड करो, 17, 17 में चार ऐड करो, है ना। मतलब में तीन का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, चार का इंक्रीमेंट हुआ है। आगे चेक करते हैं, जी 7th नंबर पर आता है, सी 3rd नंबर पे, वाई 25 नंबर पे आता है। 25 से 3 पे जाना तो कैसे जाओगे, 25 के बाद 26, फिर मतलब यहाँ पे चार का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी चार का इंक्रीमेंट हुआ है। जे 10th नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, बी 2nd नंबर पे, चार का इंक्रीमेंट, चार का इंक्रीमेंट। ओ 15 नंबर पे, के 11 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, चार का इंक्रीमेंट, चार का इंक्रीमेंट। तो अलग कौन सा है, ये वाला, जब ये 4 और 3 का इंक्रीमेंट था, हमें वही तो बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ समझ भी आ रहा होगा, अभी तक आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। और दूसरी बात, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं प्रीवियस ईयर जो मैं आपके सामने लिखूंगा, ये आपको टास्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। जैसे 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी के आर, ये डी के फिर आर, फिर बी में लिखा हुआ है जी ए एच, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है वी सी जे, और ऑप्शन नंबर डी में वहां पे लिखा हुआ है एम टी ए। इसका आप मुझे बताओ इसमें से ऑड कौन सा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या वो बता दो। लास्ट में है एम टी ए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये वाला, ये मैं आपको करवाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। यहाँ पर था सी एक्स टी पी, उसके बाद था ऑप्शन नंबर बी में था आर एम एच सी, ऑप्शन नंबर सी में था टी ओ जे ई, और ऑप्शन नंबर डी में था एन आई डी वाई। ये आपके सामने नंबरिंग थी इस तरह से। अब मुझे बताओ इनमें से ऑड कौन सा है। सी आता 3rd नंबर पे, एक्स आता 24 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, है ना। पहला था ना सी एक्स टी पी, ठीक है। आर 18 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, ये 8वें नंबर पे, तीसरे नंबर पे। 3 में 5 ऐड करोगे 8, 8 में 5 13, 13 में 5 कितने हो गए 18, है ना। यहाँ पे 5 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 16 में 4 20, 20 में 4 24, फिर 24 से आपको यहाँ पर जाना है तो 5 ऐड करना पड़ेगा, पीछे 4 ऐड करना पड़ रहा था। यहाँ पे देखते हैं टी 20वें नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, जे 10th नंबर पे, ई 5th नंबर पे। 5 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 14 नंबर, 9th नंबर, 4th नंबर, 25 नंबर, 5 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सब जगह 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे अलग हो रहा था, हमको वही तो बताना था। इसका मतलब ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वहां पे देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होम टास्क, आपने बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, क्यू एस यू डब्ल्यू वाई, ये है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, इसको बोल देना है क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोल देना है क्वेश्चन नंबर 2। मुझे बताना 1 का ऑप्शन कौन सा सही है और सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है। सेकंड में है सी ई एच जे के, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे वहां पर है जे एल, फिर है एन, फिर है पी, और फिर है आर। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे वहां पर है बी, फिर है डी, फिर है एफ, फिर है एच, फिर है जे। इनमें से ऑड कौन सा ये आपको बताना है। फर्स्ट में ऑड कौन सा है और सेकंड क्वेश्चन में ऑड कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करना।